एक घर है साहब, मालिक हिंदुस्तान के बाहर रहता है। किराया कितना है? बहुत ही कम, यूं समझिए ना के बराबर, यही कोई 1,500-2,000 रुपए। 1,500-2,000? I don't believe it. Is it such a low price? 4 कमरे हैं साहब, बहुत बड़ा मकान है। इतना बड़ा घर और इतना कम? मैंने कहा ना साहब, मालिक घर के बाहर रहता है। उन्होंने मुझे चाबी देते हुए कहा था कि ये मकान किसी जरूरतमंद को ही देना। आपके मकान मालिक तो बहुत ही नेक दिल इंसान लगते हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं साहब, मैंने आपको बताया ना, वो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। हाँ, उनका फोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि मैंने मकान किसी जरूरतमंद को ही दिया है किराए पर। जी जरूर, और मेरी तरफ से उनको धन्यवाद भी बोलिएगा। जरूर जरूर, ये लीजिए मकान की चाबी, मुबारक हो। थैंक्स। नाइस टू मीट यू। सेम हियर, मैं चलता हूँ। ओके बाय। चलिए सुमन, आप जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। मैंने संजय को मकान किराए पर दे दिया है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा नुकसान। कम इन। आपके लीडर। ठीक है, तुम जाओ। रंजीत, तुम जानते हो मैं इस वक्त जेल में हूं। प्लीज मुझे मिलने के लिए आओ, बहुत सी जरूरी बातें करनी है। मैं जानती हूं तुम्हारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये भी कि सिर्फ मैं ही तुम्हें उस नुकसान से बचा सकती हूं। और भी बहुत कुछ कहना है तुमसे। प्लीज प्लीज कम एंड मीट मी इन द जेल। मानसी। बेवकूफी मत कीजिए रंजीत, मजाक है। खुद भी फंस जाएंगे। खून का इल्जाम है उस पर। इट्स अ मर्डर चार्ज, डू यू अंडरस्टैंड दैट? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम रंजीत सक्सेना है। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? थैंक यू। रंजीत, 5 सेकंड। रंजीत, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। मुझे मालूम था मेरी चिट्ठी मिलते ही तुम मेरा हाल पूछने जरूर आओगे। मानसी, ये सब कैसे? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। रंजीत, तुम्हारा साथ जल्द से जल्द मिले, मैं तो बस इतना ही चाहती थी। रंजीत, मैं उस संजय के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसके चुंगल से जल्द निकल कर मैं तुम्हारी बाहों में आ जाना चाहती थी, लेकिन अंकल ने मुझे आइडिया दिया कि हम संजय की सारी जायदाद हड़प लेंगे और फिर मैं उसका हिस्सा लेकर तुम्हारे पास चली जाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आखिरी वक्त में मुझे ही धोखा दे देंगे। मानसी, तुमने ये सब मेरे साथ रहने के लिए किया? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कुछ करता, कम से कम आज तुम यहाँ तो नहीं होती। यही तो गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम पर भरोसा करने की बजाय अंकल की मदद मांगी। और वो तुम्हें धोखा देके भाग गए। और तो और रंजीत, उन्होंने संजय के पापा के खून का इल्जाम भी मेरे सर पर लगा दिया है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया रंजीत। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बात का यकीन कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। प्लीज रंजीत, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। I know, मानसी, डोंट यू वरी। रंजीत, मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे रंजीत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
एंड आई एम श्योर रंजीत, उन्होंने तुम्हारी कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट भी रुकवा दिया होगा। तुम्हें कैसे पता? मैं उस घटिया इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। हाँ मासी, वो तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ रंजीत कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें उस इंसान तक पहुँचा सकती है। प्लीज रंजीत, प्लीज हेल्प मी। जाल तो फेंक दिया है, अब देखना यह है कि मछली फंसती है या नहीं। पता नहीं क्या होगा। 24 घंटे हो चुके हैं रंजीत को गए हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पता नहीं वो मेरी मदद करेगा भी या नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या सोच रही हो मैडम? यही ना कि यहां से निकल पाओगी या नहीं? ये क्या है? क्वाइन। अब पता नहीं आप इस पर विश्वास करती हैं या नहीं, पर मैं तो करता हूं। हेड यानी आप जेल के बाहर, और टेल यानी जेल के अंदर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रंजीत। मैंने जो कुछ भी किया है सब तुम्हारे लिए। आप जेल गए थे? नहीं। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए मुझसे। आपको क्या लगता है आप उसे जेल से छुड़ा कर ले आएंगे? पागल हो गए हैं आप। खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। Just shut up, Dolly. Just shut up. क्या कहा आपने? हाँ, just shut up. गया था जेल में, गया था और मानसी से भी मिला। तो आप पागल हो गए रंजीत? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। घिन होने लगी है मुझे तुमसे। मुझसे घिन आने लगी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नई औरत आपकी जिंदगी में आ गई है और एक मैं हूं जिसने हर कदम हर लम्हा आपका साथ दिया है। हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत साथ दिया तुमने मेरा, लेकिन उसमें तुम्हारा अपना मकसद भी था। अब मकसद पूरा हो गया, अब जाओ। प्लीज लीव मी अलोन। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, I understand. Now you better understand. मैं सुमन नहीं हूं जिसे तुम धोखा देते रहे और उसे पता तक नहीं चला। I will destroy you, Ranjit. धमकियां, सिर्फ धमकियां। ओह गॉड, अब पहले तो सोचना है कि मानसी का क्या करना है। इंस्पेक्टर साहब आइए। आप चाहें तो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस औरत को बेल मिलेगी। ये क्या कर रहे हो आप? वकील साहब, इट्स ओपन एंड शट केस। हमारे पास चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह? जी हाँ, राम नारायण, जिसने अपनी आंखों से होटल में खून होते हुए देखा है।
पाटिल, रामनारायण को लेकर आओ। देखिए, आप फिजूल में चक्कर में पड़ रहे हैं, उसको बेल नहीं मिलने वाली। ये हमारा चश्मदीद गवाह। नारायण, यहां साइन करो। लो। क्या हुआ? क्या हुआ? तूने चिल्ला कर रहा है तुम? तूने खून किया है। तूने खून किया। क्या बकवास कर रहा है तुम? तूने खून किया है। तूने खून किया है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तुझे मरीन लाइन्स पर देखा खून करते हुए। चुप! कल रात में यहाँ था, मरीन लाइन्स पर नहीं था, समझा? तू झूठ बोल रहा है। तूने खून किया है। तू कांस्टेबल, मैंने तुझे गोलीबारी पर देखा। तू लड़की को छेड़ रहा था। अब लड़की को छेड़ता है, तू खून करता है। हाँ, मैंने देखा। हाँ, तुझे भी देखा, तुझे भी देखा, सबको देखा मैंने, सबको देखा। सब चोर हो, सब चोर हो, सब बेईमान हो, चोर हो, सब धोखेबाज हो। मैंने सबको देखा है। हाँ। तो इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका चश्मदीद गवाह जो आप पर खून का इल्जाम लगा रहा है। मुझे तो इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक ही लगती है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, जमानत के कागजात लाए। लीजिए। भास्कर, छोड़ दो उसे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझे बचाने के लिए। मैंने तो अपने प्यार को बचाया। रंजीत, तुमने मुझे नहीं, अपनी बर्बादी को इस जेल से निकाला है रंजीत। अब देखना मैं कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनती हूँ। आइए संजय साहब, आइए। ये देखिए, ये घर है, ठीक है? हाँ, ठीक है। माँ, कैसा लगा आपको ये नया घर? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही भले लोग होंगे जो ऐसे वक्त पर हमें ये मकान दिया। माँ, थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। क्या मैं ओनर से फोन पे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा ना संजय साहब, उनका फोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि आपने उन्हें याद किया है। प्लीज आप उनसे कहिएगा कि हम उनके बहुत आभारी हैं। जिंदगी में कभी उन्हें मेरी जरूरत हो तो मैं उनके साथ में हूँ। जरूर जरूर, मैं कह दूंगा। अब आप लोग यहाँ रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। ओके, नमस्कार। नमस्कार।
सच बहन, मैं तो एक बार घबरा ही गया था, लेकिन किसी ने सच कहा है कि भगवान कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही देते हैं। सच भैया, बहुत ही भले लोग होंगे। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो भी हो और जहाँ भी हो, भगवान उन्हें सुख रखे। रंजीत, ये कहाँ आ गए हम लोग? आज से तुम यहीं रहोगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। रंजीत, मैं जानती थी कि सारी दुनिया भले ही मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। थैंक्स मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। थैंक्स टू यू मेरा साथ निभाने के लिए। सच मानसी, जब तुम जेल में थी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितनी जरूरत है मुझे तुम्हारी। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई रंजीत, तुम मुझे जेल से कैसे निकाल लाए? वो राम नारायण तो वहां चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि मैं ही गुनाहगार हूं। तुम यही सोच रही हो ना मानसी कि ये दोनों यहाँ कैसे बैठा? मानसी, गवाह तो होते ही हैं बिकने के लिए। गवाहों को खरीदना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हारे लिए गवाहों को खरीदना कब मुश्किल काम था? मतलब? कुछ नहीं। अरे एक मिनट, राम नारायण, डॉक्टर साहब, ये तुम दोनों का इनाम। थैंक यू रंजीत साहब। धन्यवाद साहब। अरे राम नारायण, तुम तो कमाल के एक्टर निकले। तुमने उन पुलिस वालों को कैसे घुमाया? उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अच्छा साहब, चलते हैं। Alright, see you. See you. Bye. ओके रंजीत साहब। Bye, डॉक्टर साहब। See you. Bye. Bye. रंजीत, कहीं ये लोग? डोंट वरी मानसी, इन लोगों को अब पैसों की लत लग गई है। अब ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। ये अपना मुंह अब कभी नहीं खोलेंगे। मानसी, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ना, कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। हाँ। ओफो। रंजीत, किसका फोन है? फोन काट दिया। रंजीत, डॉली का है ना? नहीं, nothing. डॉली का ही है ना? हाँ मानसी। Damn you! मेरा फोन काट देता है। कौन हूं मैं? घर की नौकरानी, पैर की जूती। Damn you, रंजीत। मैं भी देखती हूँ इस SMS के बाद तुम कैसे मेरे पास नहीं आते, दौड़ते हुए घर आओगे, डरपोक आदमी। अब देखो, there's nothing to worry. मैंने डॉली से सब कुछ कह दिया है। मैंने कह दिया कि मेरी जिंदगी में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। देखो मानसी, अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। मैसेज आया है। डॉली का मैसेज लिखा है, अगर 20 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो सुमन का राज मित्रा अंकल को बता दूंगी।
ये सब क्या है रंजीत? कौन सा सुमन का राज? कुछ नहीं मानसी, यू नो शी इज गॉन मैड, वो पागल हो चुकी है। फोन दो ना। देखो मानसी, मुझे जाना होगा, तुम जानती हो कि वो औरत पागल है। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ। ओके आई सी यू लेटर, बाय। सुमन के सच को मुझसे ज्यादा और कौन जानता है रंजीत? एंड डोंट वरी, ये सच बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगा। मित्रांक, आप यहाँ? मैंने बुलाया उन्हें। जरूरी बात करनी थी उनसे। इतनी बड़ी बात और मुझे पता तक नहीं? मैं समझा नहीं अंकल। डॉली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या जरूरत है सब करने की? देखिए मित्र अंकल, ये डॉली ने जो कुछ भी कहा वो... डॉली बिल्कुल सही कह रही है। इतनी बड़ी गलती की तुमने, और ये तो सोचा होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। श्रॉफ इंडस्ट्री से हाथ मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें, बहुत बड़ा नुकसान। और इसको कंपनी कैसे भरपाई करेगी? डॉली ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से श्रॉफ इंडस्ट्रीज के मालिक बदल जाने की वजह से हमारी कंपनी को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या हुआ रंजीत? आपको क्या लगा? मैं कौन सी बात कर रही थी मित्रा अंकल से? कुछ नहीं, मुझे पता था कि यही बात होगी, और क्या। तो रंजीत, क्या सोचा है तुमने? कंपनी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? डोंट वरी मित्र अंकल, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। हमारे कंपनी की भरपाई होगी और वही लोग करेंगे। कैसे? देखिए अंकल, इस वक्त मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए। कंपनी का नुकसान मेरा नुकसान है और मैं अपना नुकसान कभी नहीं होने देता। ठीक है, अगर तुमने सोच रखा है तो ठीक ही सोचा होगा। वैसे मुझे वक्त वक्त पे खबर देते रहना। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बाय डॉली। बाय मित्रा अंकल। आगे भी कोई जरूरी बात करनी हो तो मैं आपको परेशान कर लूंगी। एनी टाइम। थैंक यू। बाय। शॉक ट्रीटमेंट रंजीत, इसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। और अब लगता है कि आपके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। शुक्र करो रंजीत, शुक्र करो कि मैंने मित्रा को ये नहीं बताया कि तुम उस औरत को जेल से छुड़ा कर ले आए हो। लेकिन अगली बार ये भी बता दूंगी रंजीत, अगली बार अगर मेरा फोन काटने की जरूरत की तो मैं ये भी बता दूंगी। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता
मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मैं तुमको और मानसी को साथ लेकर डूबूंगी। रंजीत, हेलो मम्मा, कहाँ हैं आप? बेटा मैं अभी जेल से बाहर निकली। वाह, फैंटास्टिक। लेकिन मम्मा, आप बाहर कैसे आई? बेटा मैं मिलकर बताऊंगी। मम्मा, मम्मा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटे, आप दोनों कैसे? नहीं मम्मा, जब से आप गई हैं तब से हम दोनों। मम्मा आप तो कह रही थी ना कि आप बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो अपनी मम्मा को बस थोड़ा सा वक्त और दो। हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी और फिर हम सब बहुत खुश होकर रहेंगे। मम्मा, मैं और संजू जब भी सोते हैं ना, आपके लिए प्रे करके सोते हैं। और रोजी आंटी कहा करती थी कि जो बच्चे प्रे करके सोते हैं उनकी हर इच्छाएं पूरी होती है। तो बेटा यही तो वो वक्त है जब तुम्हें खुद को भी संभालना है और संजू को भी। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ठीक है बेटा, बाय। मामा जी, अब जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी ना, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कैसे शुरुआत करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? हमारा तो सब कुछ लुट चुका है। माँ, अब इसी दुख में तो जिंदगी नहीं जी सकते ना कि हमारा सब कुछ लुट चुका है। हमें कहीं ना कहीं से तो एक नई शुरुआत करनी होगी। मामा जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी ढूंढूं। क्या तुम नौकरी करोगे? क्यों नहीं मामा जी, पापा ने भी ऐसी शुरुआत की थी, उन्होंने भी नौकरी की थी और बाद में अपनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस बनाया था। मामा जी, मैं भी नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ मामा जी, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ संजय। थैंक्स। तुम चाहो तो मैं भी कहीं। नहीं मालिनी, मैं किसी का साथ या मदद नहीं चाहता हूं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। एनीवेज, थैंक्स। सर, ये मेरे सर्टिफिकेट्स प्लीज। संजय श्रॉफ। श्रॉफ साहब के बेटे हैं आप? जी हाँ। हद हो गई है, आप लोग को पता नहीं चला? आपकी पति ने सब कुछ अपने नाम पे कर लिया। हम लोग ने पेपर में पढ़ा, हम लोग बहुत हंस रहे थे। आपको प्यार हुआ था इस औरत से। ऐसी औरतें होती ही ऐसी है, मर्दों को खूब फंसाना जानती है। बहुत बुरा हुआ। प्लीज आप मेरे सर्टिफिकेट्स देखिए ना। आप तो है ही फेलियर। आपका सर्टिफिकेट क्या देखना है? जो इंसान अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता है, वो नौकरी को क्या संभालेगा? शट अप! शट अप, ओके? एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा आपका। संजय, संजय, क्या देखने आई हो?
यही कि मैं इंटरव्यू में पास हुआ या फेल? नहीं मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। संजय, मैं तुम क्या समझती हो तुम मुझे हरा दोगी? कभी नहीं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। नहीं संजय, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाना चाहती हो तुम? मेरे पिता की जान लेकर सब कुछ हमारा लूट कर क्या सुनाना चाहती हो तुम? संजय, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ये सब कुछ किया होता तो मैं बार बार तुम्हारे पास यूं क्यों आती? बोलो। क्या बताऊं तुम्हें? जेल से तुम अपनी शातिर हरकतों से बाहर तो निकल आई हो, लेकिन ये याद रखना, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम दोबारा मुझे फंसाओगी और मैं तुम्हारे जाल में आ जाऊंगा। तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। तुम संजय, तुम समझते क्यों नहीं? मैं वो नहीं हूँ। किसने किया? तुमने नहीं किया तो किसने किया है? तुम्हारे उस अंकल ने तुम्हें धोखा दे दिया, इसलिए तुम दोबारा मुझे अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही हो? हाँ, तुम्हारे उस अंकल से तो मैं अपना सब कुछ वापस हासिल करके रहूंगा, और बची तुम और तुम्हारे अंकल को मेरे पिता के कत्ल की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। संजय, 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 शायद मैं तुम्हें ये एहसास कभी नहीं दिला पाऊंगी। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, जिसने तुम्हारे पिता को। और हाँ, तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी मेरी वजह से खोया है, उसे वापस दिलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसे किसी भी हाल में लौटा कर मानूंगी। अंकल तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। तो आप लोगों को मेरा प्लान कैसा लगा? अच्छा है, मैंने कहा था मैं 100 करोड़ रुपया लगाने के लिए तैयार हूं। ये क्लब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लब होगा, नो लिमिट कसीनो होगा ये। आपकी जमीन, मेरा पैसा। श्योर। ये पेपर्स हैं हमारे पार्टनरशिप के, लेकिन मैं पहले आपके मेन बॉस से मिलना चाहूंगा। हेलो। यस सर। ठीक है सर, अभी भेजता हूँ। लीजिए, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। Mr. Pandey. Sir. I'm Raj. Good to see you. Likewise. मैंने आपका प्रपोजल पढ़ा है सर। आप हमारी जमीन पे एक कसीनो बनाना चाहते हैं। राइट। इस देश का सबसे बड़ा कसीनो। वेरी गुड। वैसे मैं किसी से मिलता नहीं, लेकिन आपका प्रपोजल इतना इंटरेस्टिंग और बड़ा है, मैंने सोचा आइए ना बैठ के बातें करते हैं। हमने उस अंकल को उसके दिल से बाहर निकाल ही दिया। थैंक यू पांडे साहब, थैंक यू वेरी मच। नो नो, इसमें थैंक यू की क्या बात है? पांडे साहब, आपको कहीं डर तो नहीं लगा? डर, सच कहूं तो थोड़ा लगा। आदमी बहुत खतरनाक है। जानता हूं पांडे साहब, जानता हूं, लेकिन इस बार हमें उस खतरनाक आदमी को अपने जाल में फंसाना होगा। वो नहीं जानता कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। मैं उसे इतनी आसानी से बच को नहीं जाने दूंगा। That's great. अंकल श्रॉफ इंडस्ट्रीज कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जानते हो वो जमीन जो उन्होंने मेरे क्लब के लिए दी थी, एक्चुअली वो जमीन तुम्हारी थी रंजीत। जानता हूं मानसी, जानता हूं, लेकिन मेरी चीज पर कोई भी कब्जा कर बैठे, ये मैंने कभी होने नहीं दिया। तुम देखना, मैं तुम्हारे अंकल से अपना सब कुछ वापस कैसे लेता हूं। Can you excuse me, please? Yeah, sure.
तुम देखो कि मैं अपने दोनों दुश्मनों को भिड़ाकर कैसे मजा लेती हूँ। तुम हारो या अंकल, मेरी तो हर हाल में जीत है। थैंक यू सो मच मिस्टर पांड्या। अरे अरे नहीं मानसी जी, ये आप लोग बार बार। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मिस्टर पांडे, इस वक्त मैं जो आपसे पूछने जा रही हूँ उसका सोच समझकर अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा। जब आप अंकल से वहां मिलने के लिए गए थे तो क्या वहां कोई लड़की थी? लड़की? देखिए कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोचकर बताइए। लड़की? नो। आर यू श्योर वहां कोई लड़की नहीं थी? जी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहां कोई लड़की नहीं थी। ओके, थैंक यू। अरे मैं चलता हूँ। टेक केयर। या यू टू, बाय। बाय, थैंक यू। अगर अंकल के साथ उस वक्त कोई लड़की नहीं थी तो मोनिका गई कहाँ? मुबारक हो मैडम, आपको आपका ये नया चेहरा। वेलकम बैक स्वीटहार्ट। अपनी दुनिया में वापसी मुबारक हो। राइट, वापसी इस दुनिया में फिर से लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है, अपने चेहरे के साथ। असली चेहरा? लेकिन जो वो डॉक्टर, तुम सवाल बहुत करते हैं, बुरी आदत है। इट्स ऑल राइट मोनिका, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़े लिखे लोग अक्सर सवाल बहुत पूछते हैं। कोई बात नहीं, अगर पूछता है तो बता दो ना, मैं बता दूं। डॉक्टर, ये मोनिका है, लंदन के एक क्लब की डांसर। और अभी अभी तुमने अपनी कला से मुझे जेल और कानून दोनों से बचा लिया। मानसी का चेहरा मुझे हमेशा के लिए जेल भेज सकता था, अब कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ऑल थैंक्स टू यू डॉक्टर। घबराओ मत डॉक्टर, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर, ड्रिंक पियोगे? जी मैम। क्या पियोगे डॉक्टर? ओ कम ऑन डॉक्टर, जहर नहीं है। मुझे जहर देकर किसी को मारना अच्छा नहीं लगता।
मुंह से झाग निकलती है, आंखें बाहर निकल आती हैं। बुरी मौत है। कमान, जहर नहीं है, हैव इट। अच्छा मैं कल वो स्ट्रेंजर कौन था? कोई भी आपको क्या? किस स्ट्रेंजर की बात हो रही है? वो कोई नहीं मम्मा। कोई नहीं? अच्छा। पता है मम्मा, जब भी हम यहाँ पर खेलने आते ये किसी ना किसी स्ट्रेंजर को अपना दोस्त बना लेती है। कल तो ये कितनी देर तक उस स्ट्रेंजर से बात करती रही और जब मैंने बुलाया तो आई भी नहीं। शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप फर्स्ट। बेटे बताओ वो स्ट्रेंजर कौन था? मम्मा वो स्ट्रेंजर नहीं था, वो मेरा दोस्त है। दोस्त है? उन्होंने अपना नाम संजय श्रॉफ बताया। संजय श्रॉफ? हाँ, उन्होंने अपना नाम संजय श्रॉफ ही बताया। वो बहुत उदास बैठे थे, इसलिए मैं उनसे बातें करने लगी। और वो अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान थे और मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरी मम्मी ये कहती है कभी हार नहीं मानना चाहिए। और क्या कहा उन्होंने तुम्हें? और कुछ नहीं, बस अपने जॉब को लेके बहुत परेशान थे। मम्मा, क्या आप उन्हें कोई जॉब दिलवा सकती हैं? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? थैंक्स यहाँ आने के लिए। देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। मालिनी, तुम संजय से बहुत प्यार करती हो, करती हो ना? और इसीलिए संजय के दोस्त तुम्हारे दोस्त हैं, उसके दुश्मन तुम्हारे दुश्मन हैं। देखो मालिनी, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि मैं संजय की दुश्मन नहीं हूं। अच्छा, तभी तो तुमने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, पापा की जान ले ली। मालिनी प्लीज, कम से कम तुम तो मेरी बात सुन लो। अगर संजय की जायदाद मुझे मिल चुकी होती तो मैं यहाँ तुम्हें क्यों बुलाती? और वैसे भी कानून ने मुझे छोड़ दिया है, फिर मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैं मानसी नहीं हूं। सच ये है कि मानसी मर चुकी है। क्या कह रही हो तुम? मानसी, मानसी तो तुम हो ना? नहीं मालिनी, मैं मानसी नहीं हूं, मैं सुमन हूं। माय गॉड, माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। हाँ मालिनी, यही सच है। ठीक है, ठीक है सुमन, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स मालिनी, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना चाहती हूँ मालिनी कि तुम संजय का ख्याल रखो, अपनी बदले की आग में वो इतना आगे ना निकल जाए कि फिर हम उसे वापस लौटा ही ना पाए।
संजय और उसके घर वालों ने जो कुछ भी खोया है उसे वापस लौटाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसे किसी भी हालत में लौटा कर ही मानूंगी। हाँ संजय, शायद सच कुछ ऐसा हो जो हम ना जानते हो। मालिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। ओके, मैं जानता हूं उसने क्या किया है, मैं जानता हूं उसका क्या मकसद था, मैं जानता हूं कि वो... नहीं संजय, तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। तुम मिली थी उससे? हाँ, मिली थी। मैंने कहा था इसमें जहर नहीं है, और तुमने मान लिया डॉक्टर। अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और भरोसे को तोड़ना मोनिका से अच्छा और कौन कर सकता है। बाय डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर थे तुम। सो माय लव, वैसे मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही थी। अब मेरे इरादे इस कमरे के बाहर जा सकते हैं। तुम आ गई हो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। अब तुम सब कुछ करोगी जो मैं नहीं कर सकता, वो सब कुछ तुम करोगी, सब कुछ। और उसने एक ही मुलाकात में तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि तुम मुझसे बहस कर रही हो। नहीं संजय, मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब है... क्या मतलब है तुम्हारा? कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मानसी का कोई हाथ नहीं, कोई गलती नहीं? नहीं संजय, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और उस औरत के बारे में तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ओके, प्लीज। संजय, तुम्हारा एक लेटर आया है, मैं अभी लेकर आई। चलो।